सेनेट का अहम और हंगामा खेज इजलास 27वीं तरमीम आज ही मंजूर किए जाने का इम्कान। बिल एजेंडे में शामिल फारूक अशनायक मुश्तरका कमेटियों की रिपोर्ट पेश करेंगे। वजीर कानून आसम नजीर तारड़ 27वीं तरमीम का बिल मंजूरी के लिए पेश करेंगे। नायब वजीर आजम से सहाफी ने सवाल किया, क्या नंबर पूरे हैं? क्या नेशनल पार्टी आईनी तरमीम की हिमायत करेगी? इसाक डार ने कहा, जी इंशाल्लाह नंबर पूरे हैं, जब वोटिंग होगी आपको पता चल जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, तरमीम के हवाले से तमाम चीजें मुकम्मल है, अल्लाह करेगा आज ही सेनेट से तरमीम पास हो जाएगी। इरफान सिद्दीकी साहब बीमार हैं, वो नहीं आ सकते। राना सनाउल्लाह कहते हैं, 65 का नंबर हमारे पास है, फील्ड मार्शल को इस्तिस्ना देने से आर्टिकल 6 खत्म नहीं होता। आज 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से बहुत सी बातें क्लियर हो जाएंगी। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। 27वीं आईनी तरमीम का हतमी मुसवदा तैयार। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं, मुसवदे को हतमी शक्ल दे दी, कुछ तब्दीलियां करने के बाद मुसवदा प्रिंटिंग के लिए भेज दिया जाएगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी में 2 नुकात पर डेडलॉक था। पीटीआई का अपने 2 सेनेटर से राब्ता मुनक़ता। पीटीआई से राय के मुताबिक सैफुल्लाह अब्ड़ो और सेनेटर फैसल सलीमुर रहमान से राब्ता नहीं हो रहा। सैफुल्लाह अब्ड़ो ने बानी पीटीआई के कहने पर कायमा कमेटियों से इस्तीफा नहीं दिया था। सेनेटर फैसल सलीमुर रहमान 26वीं आईनी तरमीम के वक्त भी पार्टी से राब्ते में नहीं थे। तरमीम विफाक में बेहतर गवर्नेंस और दिफाई तौर पर पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए की जा रही है, किसी किस्म का कोई डेडलॉक बरकरार नहीं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पूरी दुनिया में रियासती सरबराहान को इस्तिस्ना हासिल होता है, वज़ीर आज़म का इस्तिस्ना न लेने का फैसला है सन इक़दाम। वज़ीर आज़म खुद को जवाबदेह समझते हैं। इस्तिस्ना न लेने के फैसले पर कमेटी से शिक वापस ले ली गई। पार्लिमानी कमेटी की कार्रवाई सबके सामने। आईनी अदालत का क़याम अदालती इस्लाहात का हिस्सा है। खैरकर अली जफर कहते हैं, पूरी कोशिश करेंगे आज हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम सेनेट से पास न कर सके, हम भरपूर एहतजाज करेंगे, देखेंगे इनके पास नंबर पूरे होते हैं या नहीं। हम इस्तिस्ना के खिलाफ हैं, जिसने भी जुर्म किया हो, चाहे सदर हो या गवर्नर, सजा होनी चाहिए। कोई शख्स सिर्फ ओहदा लेकर छूट नहीं पा सकता। जुर्म क्या है तो सजा तो मिलनी चाहिए, यही इस्लामी असूल है और मजहब का कानून भी यही कहता है। आइन और उसकी रूह भी इसी बात की तायद करती है। जेजुआई सरबराह मौलाना फजल रहमान बांग्लादेश रवाना। मदारस के सालाना इज्तिमात में शिरकत करेंगे। मौलाना फजल रहमान के एजाज में ढाका और सलट समेत दीगर शहरों में तकरीबात होंगी। सेनेटर कामरान मुर्तजा कहते हैं, हमें हर चीज पर एतराज है, हुकूमत पर एतबार भी नहीं। 27वीं तरमीम से 26वीं तरमीम को रोल बैक कर दिया गया। सेनेटर फैसल वावडा पार्लियामेंट में मिठाई की टोकरी ले आए, कहा 27वीं तरमीम पास हो चुकी, 28वीं की तैयारी करें। आईनी तरमीम कौमी इत्तफाक राय की अलामत है। जमहूरी निज़ाम के साथ साथ मुल्की दिफा भी मजबूत होगा। मौलाना फजल रहमान से हम सियासत सीखते हैं, उन्हें राजी कर लेंगे। एमल वली मेरा दोस्त है, उससे जैसा बोलेंगे वैसा कर देगा। वज़ीर आज़म ने इस्तिस्ना की तरमीम वापस लेने की हिदायत करके जबरदस्त काम किया है। अदलिया को कंट्रोल करने के लिए 26वीं तरमीम की गई रही सही कसर 27वीं तरमीम में पूरी की जा रही है। हाफिज नईमुर रहमान का इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम तकरीब से खिताब, कहा इस्तिस्ना गैर शरई और गैर आईनी होगा। हम इसे मुस्तरद करते हैं। जब खुलफा राशिदीन अदालतों के सामने पेश हुए तो आज के हुक्मरानों की क्या हैसियत है? आपको मजीद कितने इख्तियारात चाहिए? हम 27वीं आईनी तरमीम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान की जरूरत तरमीम नहीं तालीम है। नवाज शरीफ ने वोट को इज्जत दो का नारा लगाकर 70,000 इजाफी वोट कबूल कर लिए। 27वीं आईनी तरमीम पर सीनियर वकला और रिटायर्ड जजेस का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत, फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने का मुतालबा। कहा हम गैर मामूली हालात में यह खत लिख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट अपने कयाम के बाद आज सबसे बड़े खतरे से दूचार है। कोई सिविल या फौजी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को अपना मातहत इदारा बनाने में कामयाब नहीं हुई। माजी में ऐसी कोई कोशिश भी नहीं हुई। अगर आप मुत्तफिक हैं ये पहली कोशिश है तो रद्द-ए-अमल देना सुप्रीम कोर्ट का हक है। खत पर जस्टिस रिटायर मुशीर आलम, मखदूम अली खान, मुनीर मलिक, आबिद जुबैरी, जस्टिस रिटायर नदीम अख्तर के दस्तखत, अकरम शेख, अनवर मंसूर, अली अहमद कुर्द, ख्वाजा अहमद हुसैन और सलाहुद्दीन अहमद के दस्तखत भी मौजूद। अगर कोई बहुत मुश्किल सवाल है तो हम विफाकी आईनी अदालत भिजवा देते हैं। विफाकी आईनी अदालत से मुतालिक जस्टिस मंसूर अली शाह के दिलचस्प रिमार्क। महकमा लाइफ स्टॉक पंजाब से मुंसलिक डॉक्टर आजम अली की तकर्री से मुतालिक केस में वकील ने कहा, मेरे मौकल को नजरअंदाज करके जूनियर अफसरान को तरक्की दे दी गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, हमें दस्तावेजात से दिखा दे जूनियर को तरक्की दी गई। आपके मौकल को नजरअंदाज किया, हम तो वैसे भी बेचारे हैं यहाँ। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स पर कमरे अदालत में कह कहे लग गए।
मौजूदा पार्लियामेंट फिलहाल 27वीं आईनी तरमीम और आइन की तशरीह में मसरूफ है, लिहाजा कोई और तरमीम मुश्किल है। एजी साहब, हर गलत काम का दिफा नहीं किया जा सकता। जब गलत कानून बनते हैं तो बाद में उन्हें सिफर पर वापस लाना होता है। जिस कानून में बहुत गलतियां हों उसे वापस लाने में वक्त लगता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तरकियानी के बल्दियाती इलेक्शन जल्द करवाने की दरख्वास्त पर ईमान। कहा, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन न होने से निजाम का बेड़ा गर्क हो गया। ना कोई प्रॉपर्टी टैक्स लग सकता है, ना कोई काम सीधा हो रहा है। 2021 से आप मुसलसल कानून की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज अहमद बुगटी की मुलाकात। अवामी नेशनल पार्टी 27वीं तरमीम की हिमायत के लिए तैयार हो गई। आईनी तरमीम के लिए वज़ीर आज़म की खाबा डिप्लोमेसी, नमक खाया है तो नमक हलाली भी करनी है। सेनेटर दिनेश कुमार का दिलचस्प तबसरा। सेनेट में 2/3 अक्सरियत के लिए 64 अरकान की जरूरत होगी। हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान की तादाद 61, अपोजिशन अरकान की तादाद 35 है। 2/3 अक्सरियत के लिए हुकूमत को एनपी, जमीयत उलमा इस्लाम, आज़ाद अरकान की हिमायत पर इंसार करना होगा। हुक्मरान इत्तेहाद में पीपल्स पार्टी के 26, नून लीग के 20, बाप के 4, MQM 3, काफ लीग और नेशनल पार्टी का एक सेनेटर। सेनेट में हुकूमती हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान की तादाद 6 है। हुकूमत को सेनेट में 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए JUI या NP के 3 अरकान की हिमायत लाजमी दरकार होगी। मईशत को कैशलेस करने के इक़दामात का मईशत की पादार तरक्की में कलीदी किरदार होगा। मुकम्मल कैशलेस मईशत और गैर रस्मी मईशत के खात्मे के लिए दही इलाकों में आगाही बढ़ाई जाएगी। वज़ीर आज़म के इजलास में हिदायत। कहा, पूरी दुनिया डिजिटल मईशत की जानिब तेजी से गामतन है। पाकिस्तान को दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलना होगा। कैशलेस मईशत के वाज़े करदा अहदाफ को मुबैना मुद्दत में हुसूल यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म का मौजूदा पेशरफ्त पर इज़हार इत्मीनान। वज़ारत IT, FBI, स्टेट बैंक, मुतल्लिका इदारों की सताइश। वज़ीर आला सिंध और बिलावल भुट्टो जरदारी की डिफेंस में मीरानी फैमिली की रिहाइश का आमद। साबिक वफाकी वज़ीर आफ्ताब शोबान मीरानी के इंतकाल पर उनकी साहबजादी MPA सीमा खुरम से ताज़ियत। बिलावल भुट्टो आज लाड़काना जाएंगे। किसानों को DAP और यूरिया की खरीदारी के लिए नकद रकूम तकसीम करने की तकरीब में शिरकत करेंगे। मारूफ माहिर तालीम और उर्दू ज़बान की माहिरा डॉक्टर आरफा सैयद ज़हरा इंतकाल करेगी। मरहुमा उर्दू ज़बान, अदब और जुनूबी एशियाई माशरती अमूर पर गहरी बसीरत रखती थी। सदर जरदारी समेत इल्मी और अदबी हलकों का डॉक्टर आरफा सैयदा ज़हरा के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार। जिस हफ्ते हम पर मुकदमा ना हो, हमें अपनी वफादारी पर शक पड़ता है। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी के खिलाफ मुकदमे पर जुनैद अकबर का रद्द-ए-अमल। कहा, यह उनकी गलतफहमी है, हम इन चीज़ों से घबराने वाले नहीं। PTI आज भी वहाँ खड़ी है जहाँ 8 फरवरी को खड़ी थी। हम पहले भी आईनी तरमीम को नहीं मानते थे, आज भी नहीं मानते। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट केस में सरदार तनवीर इलियास के वारंट गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अपर कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल में गिरफ्तार पुलिस अफसर अदालत में पेश। मुलजिम को 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। तफ्तीशी अफसर ने बताया, मुलजिम पर 6 करोड़ रुपए गबन करने का इल्जाम। कब्जे से करोड़ों रुपए बरामद हुए। बच्चों की बैरून मुल्क मुंतकिली और दस्तावेजात में रद्दोबदल का केस। सिंध हाई कोर्ट ने मरकजी मुलजिम सारिम बरनी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। पुलिस हिरासत में नौजवान इरफान के हलाकत का केस। सिंध हाई कोर्ट ने गिरफ्तार पुलिस अफसरान ASI आबिद शाह की FIA की जांच से दर्ज नए मुकदमे के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत करार दे दी। फरीकैन को नोटिस जारी, 18 नवंबर तक जवाब तलब। लाहौर शहर और उसके मज़ाफात में एक बार फिर फिजाई आलूदगी की जद में। शहर के चारों अतराफ फिजाई आलूदगी के जहर ने शहरियों को बेबस कर दिया। शहरी गले के खराज, खांसी और दीगर अमराज से परेशान। शहर में मजमूई आलूदगी की शरह 392 से तजावुज कर गई। मुख्तलिफ मकामात पर आलूदगी की शरह 450 रिकॉर्ड। अगर पैसा ही बनाना है तो सारे लाहौर के दरख्त काट दें। पैसा बनाने का यह कोई तरीका नहीं। राहत बेकरी के सामने इतना बड़ा दरख्त काट दिया, मुझे समझ नहीं आए। ऑर्डर किसने दिया? लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के स्मॉक तदारुक से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत में रिमांड। अदालत ने दरख्त काटने की मुमानियत के फैसलों के बावजूद दरख्त काटने पर जवाब जमा करा दिया।
एबीएन की खबर पर फौरी एक्शन। इस्लामाबाद इंसामिया ने पिंडूरिया के करीब कचरे और कूड़ा क्रिकेट के ढेर की सफाई शुरू कर दी। रात गए कचरे के ढेर को आग लगाई, जिसके बाद धुएं के बादल फैसलाबाद तक फैल गए। एबीएन न्यूज की निशानदेही पर इंसामिया ने कचरा उठाने के लिए मशीनरी लगा दी। फिजाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफे से बच्चों और बुजुर्गों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना था। कराची में K4 प्रोजेक्ट के तहत यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की लाइन बिछाने का काम शुरू। अजीज भट्टी पार से उर्दू यूनिवर्सिटी तक 300 मीटर का हिस्सा बंद कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध की अवाम के लिए मुतबादिल रास्ता फराहम करने की हिदायत। कहा, पानी की लाइन मुस्तकबिल में शहरियों की बढ़ती हुई जरूरियात को पूरा करेगी। पहले ही रेड लाइन प्रोजेक्ट ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर रखी है। अब पानी की लाइन की खुदाई ने मुश्किलात दुगनी कर दी। अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी की हुकूमत पर तनकीद। कहा, अवामी नुमाइंदों से मुशावरत के बगैर सड़कें खोद देना मुजरमाना गफलत है। यूनिवर्सिटी रोड की हालत किसी जंग ज़दा इलाके से कम नहीं। तरक्की के नाम पर कराची को खंडर बनाया जा रहा है। शहरियों को रिलीफ नहीं, सिर्फ तकलीफ मिल रही है।